नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि हमारा आरएम 16.2 जो बैच है, इसकी शुरुआत 22 दिसंबर यानी कि आज से हो चुकी है। आप इस बैच में एनरोल करके आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। एमपीपीएससी का जो सपना है, इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आप इस बैच में एनरोल करें और आपकी पढ़ाई को हमारे साथ शुरू करें। अब आज का जो टॉपिक है बेटा, वो एमपी करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश में जो टाइगर कॉरिडोर है, इस टाइगर कॉरिडोर से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि इनके द्वारा एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और ये टाइगर जो कॉरिडोर है बच्चे, ये इंटर स्टेट टाइगर कॉरिडोर है। तो आपसे कोई पूछेगा एमपी सरकार के द्वारा ये जो टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है बच्चे, ये कैसा है? ये है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एमपी मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में ये जो टाइगर कॉरिडोर है, इसकी लंबाई कितनी होगी? अगर आपसे कोई पूछे कितना बड़ा ये होगा, तो बेटा इसकी जो लेंथ की यहाँ पे बात की गई है, वो लेंथ या आप इसकी लंबाई को देखेंगे, वह अनाउंस की गई है कि लेंथ हमको देखने को मिलेगी 250 किलोमीटर। ये 250 किलोमीटर का एक टाइगर कॉरिडोर होगा। और इस टाइगर कॉरिडोर में हम जो नेशनल पार्क हैं, इन नेशनल पार्क को जोड़ेंगे। जो नेशनल पार्क होते हैं, इन नेशनल पार्क को लिंक किया जाएगा या आपस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है सर इसमें क्या क्या आएंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क आएंगे? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा इंटर स्टेट कॉरिडोर को अनाउंस किया गया है? आप बता देंगे। ऐसा पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। इस कॉरिडोर की जो लंबाई है, वो लंबाई कितनी होगी? 250 किलोमीटर हमको इसकी लंबाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि जो नेशनल पार्क है, इनको जोड़ा जाएगा। सर कौन कौन से नेशनल पार्क जोड़े जाएंगे? तो आप ऐसे याद रखिए, इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं पेंच नेशनल पार्क को। पेंच के साथ में जोड़ा जाएगा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना के बाद आप इसमें जोड़ेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ के साथ में इसमें जोड़ा जाएगा कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस टाइगर कॉरिडोर में हम इतने सारे नेशनल पार्क को लिंक कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जब भी पेंच नेशनल पार्क की बात करता हूँ, ये सिचुएटेड है बेटा कहाँ? सिवनी। और सिवनी के साथ में जो छिंदवाड़ा है, इस छिंदवाड़ा। पन्ना नेशनल पार्क की जब भी आपसे कोई बात करेगा बेटा, ये पन्ना में आता है, पन्ना और छतरपुर में। बांधवगढ़ को जब हम लोग देखते हैं तो बेटा बांधवगढ़ कहाँ आता है? उमरिया में आता है, बांधवगढ़ उमरिया। और कान्हा नेशनल पार्क की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो मंडला और बालाघाट में आता है, मंडला बालाघाट में। अब ये टाइगर कॉरिडोर बनाने का पर्पज़ क्या है, इसको बनाया क्यों जा रहा है, ज़रा इसको समझ लेते हैं और फिर इसके लाभों को देखेंगे और फिर इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बेसिक बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये क्या है? अब देखो, जो टाइगर कॉरिडोर है, इस टाइगर कॉरिडोर को बनाने का जो पर्पज़ है, उद्देश्य को ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, उद्देश्य बेटा सिंपल सा है कि हम जो बाघ संरक्षण परियोजना है, इस बाघ संरक्षण परियोजना का जो टाइगर प्रोटेक्शन है ना, टाइगर प्रोटेक्शन है, इस टाइगर प्रोटेक्शन को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। टाइगर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब कॉरिडोर होगा तो इसमें जो बाघ हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे, इसके कारण ये एक्सपेंड होंगे, इनका विस्तार होगा, और अगर विस्तार होगा तो हम लोग देखेंगे इनकी जो संख्या है, इस संख्या में भी वृद्धि हमको देखने को मिल जाती है, नंबर में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लिमिटेड एरिया में रहते हैं तो शिकार और उसकी समस्या रहती है। जब एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा तो ये अपना विस्तार कर पाएंगे तो इनकी संख्या में भी वृद्धि हमको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में हम जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। इसका जो उद्देश्य है, एक अल्टीमेटली रहता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन इसके द्वारा यहाँ पर हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण। और इन सब के बीच में जो हमको देखने को मिलेगा एक फ़ायदा, वो टूरिज़्म जो है, पर्यटन, इस पर्यटन को
यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को वृद्धि होगी। मतलब अल्टीमेटली सरकार क्या चाहती है, पर्यटन में वृद्धि लेके आना चाहती है। अभी हमारे पास जो टाइगर रिजर्व हैं, इनको घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और जब ये कॉरिडोर के तौर पे डेवलप हो जाएगा और बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगा तो और ढेर सारे पर्यटक हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पर्यटक अगर घूमने के लिए आएंगे बच्चे, तो इसके अल्टीमेटली जो फ़ायदे हमको देखने को मिलते हैं वो क्या हैं। देखो, इससे सबसे पहले तो इंफ्रा डेवलप होता है। क्या इंफ्रा हमारा डेवलप होगा। इंफ्रा अगर डेवलप होगा तो बेटा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, और इसी तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था बूस्ट हो जाती है। तो इसके पर्पस ये सारे हैं कि बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना, इसका विस्तार करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, जो टूरिज्म है इसको इंक्रीज़ करना। और टूरिज्म जब आपका बढ़ेगा तो इंफ्रा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और इससे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसके सामने चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं आपसे चैलेंजेस की बात करूं तो ढेर सारी चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ेगा। ढेर सारी जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो चैलेंज है बेटा, वो ये रहेगा कि अगर ये ओपन इस कॉरिडोर में घूमेंगे तो एनिमल और ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये और इंक्रीज़ होगा, ये और बढ़ेगा। अगर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो बेटा इसके कारण क्या है, लोग हंटिंग को बढ़ावा देंगे। अगर लोगों को मौका मिल जाता है तो हंटिंग या शिकार को बढ़ावा देंगे। इसी के साथ में फिर इनका जो देखभाल है, सुरक्षा है, उस सुरक्षा का चैलेंज हमारे सामने आएगा। अभी लिमिटेड एरिया में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, फिर सिक्योरिटी के सामने चैलेंज आ जाएगा। और एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है फिनांस, वित्त की समस्या का भी हमको सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। वित्त जो है, इस वित्त की समस्या हमको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो कई सारी प्रॉब्लम, कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें हंटिंग है, जिसमें सुरक्षा है, और फिनांस जो वित्त है, इस वित्त की समस्या को सामना आपको करना पड़ सकता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे टाइगर कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो बच्चे आपके मन में ये भी आएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर, या जिसको हम लोग बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं, ये बाघ परियोजना क्या है। बेटा बाघ परियोजना का जो बहुत सिंपल सा उद्देश्य है वो ये है कि टाइगर को संरक्षण देना है। जो बाघ हैं, इन बाघों को संरक्षण देना, इनको प्रोटेक्शन देना, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसके जब हम लोग फादर की बात करते हैं तो फादर या इसके पिता वर्ल्ड वाइड हमको देखने को मिल जाते हैं गैनी मैनफोर्ड। वैश्विक लेवल पर इसके जो जनक हैं वो गैनी मैनफोर्ड हैं। और अगर आपसे कोई बात करेगा इंडिया लेवल पर, तो इंडिया में इसके जो जनक हैं वह कैलाश सांखला माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कैलाश सांखला। 1973-74 में इसको शुरू किया गया, 1973 और 74 में इसको शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश की अगर आपसे कोई बात करेगा तो एमपी में सबसे पहले इसको कान्हा नेशनल पार्क में शुरू किया गया। एमपी में सबसे पहले इसको कान्हा नेशनल पार्क में शुरू किया गया। ये पहला हमारा पीटी यहाँ पे बना। और आज 9 प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं। 9 प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे आपने देखा होगा कि वीरांगना रानी दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ है ये, और माधव जो नेशनल पार्क है, इस माधव नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया है। तो इसको मिला के हमारे पास 9 प्रोजेक्ट टाइगर अभी हो गए हैं। और जो टाइगर हैं, इन टाइगर की जो संख्या ये भी सबसे ज़्यादा है। 785 टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, टाइगर सेंसस 2022 के अकॉर्डिंग। तो ढेर सारी उपलब्धियां हमारे पास हैं। हम इनको और बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर तरीके से लोगों को बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। तो टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या होंगी, ये सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। अब आपके काम की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोर्सेज चाहिए तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके स्टडी IQ टाइप कीजिए। जैसे ये पहली वेबसाइट खुलेगी आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे।
स्टेट पीसीएस पे क्लिक करते हैं तो बच्चे यहाँ हमको देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे बैचेस आ जाएंगे, जैसे आरएम 16.0 बैच है, एमपीपीएससी हमारा ये लाइव फाउंडेशन प्रीलिम्स बैच है 2026 के लिए, ये सृजन इंग्लिश मीडियम बैच है और लक्ष्य हमारी टेस्ट सीरीज़ है। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके थ्रू एनरोल कीजिए। स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कीजिए और अपने सवाल पूछिए और मेरा कोड यूज़ कीजिए GRS लाइव। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है इसके बारे में अपनी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।